अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। मोहम्मद बिन सलमान से जुड़ा एक और पैगाम, ख़बर, हुक्म सामने आ चुका है जिसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ख़वातीन का इस्लामिक ड्रेस कोड ख़त्म कर दिया है और अब उन्होंने इजाज़त दे दी है कि ख़वातीन की मर्ज़ी वो जैसा लिबास चाहे वैसा पहने और हम मुल्क से इस्लामी जो ड्रेस कोड है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका आज आपको पोस्टमार्टम करके बताएंगे। पिछले एक चंद महीनों में बेशुमार ऐसी खबरें आईं जिनका कोई सर पैर नहीं था। कुछ खबरें ऐसी थीं कि जिनके अंदर बयान को ही तोड़ मरोड़ दिया गया और इतनी गलत तशरीह की गई कि अवाम तो पहले ही तैयार बैठी है। आप किसी बंदे को मस्बत बात कर दें 10 बंदों में, वो चुप करके सुन लेंगे। आप मनफी बात कर लें, ये कह दें कि फ़लाँ की बेटी फ़लाँ के साथ ताल्लुकात है, फ़लाँ की बीवी के फ़लाँ के साथ ताल्लुकात हैं, 10 में से 10 बंदे जाके दूसरी जगह पे भी बताएंगे भाई हम ये सुन के आ रहे हैं। तो मस्बत बात को कोई नहीं शेयर करता और पॉजिटिव जो माइनस नेगेटिव बात होती है ना, उसको वो धड़ाधड़ शेयर करते हैं। इसलिए इस खबर का भी बड़ा चर्चा हो रहा है। आपको बताते हैं कि खबर कहाँ से आई और कौन कर रहा है। कुछ इदारे ऐसे हैं जो पहले कतर से काम करते रहे, कुछ हमारे जो हमसाए हैं उनकी तरफ से इदारे चलाए जाते हैं। तो खैर हम उनका नाम नहीं लेते, खबर की जानिब आते हैं सीधा। इस खबर में ये बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि औरतों को आज़ादी होगी कि वो अपना लिबास जैसा चाहे पहने। अब यहाँ तक ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन इसके आगे पीछे जो तब्दीली की गई और इस बयान को जो घुमाया गया वहाँ बददियानती की गई। बिन सलमान ने असल में आज से कोई 5 साल या 4 साल पहले अमेरिका के एक टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए, CBS गालबन वो टेलीविज़न था, CBS को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि औरतों के ड्रेस कोड के मुतालिक इस्लाम के अहकामात बड़े वाज़ेह हैं। इस्लाम ने क्लियरली उसको मेंशन कर दिया है, लिहाजा हम भी औरतों के उन तमाम हुकूक का ख्याल रखते हुए इस्लामी कवानीन जो कि इस्लाम ने मुतय्यन कर दिए हैं उनके अंदर औरतों को इजाज़त देते हैं कि वो उनको पामाल नहीं करेंगी, उनको क्रॉस नहीं करेंगी और उसके अंदर रहते हुए अपने लिए जो भी बावकार जो भी एक अच्छा लिबास हो वो आप पहने। अब इस्लाम ने ये जो हुक्म दिया है इस पे आप जानते हैं ना कि अब वो डिबेटेबल है। कुछ लोग कहते हैं जी वो सुराखों वाला बुर्का पहनो, कुछ कहते हैं जी आंखें भी नज़र ना आएँ, कुछ कहते हैं जी हाथ भी नज़र नहीं आना चाहिए। अब ये तो एक बहस हो गई ना। मुख्तलिफ हमारे जो शिया भाई हैं वो कहते हैं चेहरे का हिजाब नहीं होता, यानी निकाब नहीं होता, सिर्फ बाकी जिस्म को ढको। चेहरे ईरान में भी गया ख़वातीन के चेहरे आया हैं और वो कहते हैं यही शरीयत है। तो अब जो डिफरेंस आ गया ना, तो उस पर अब बात हो सकती है। तो बिन सलमान ने कहा कि इस्लाम ने, शरीयत ने औरतों के जो लिबास हैं उसके मुतालिक कवानीन वाज़े कर दिए हैं, तो उसके अंदर रहते हुए ख़वातीन जैसा चाहें लिबास पहन सकती हैं। तो बताइए इसमें क्या गलत है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को इख्तियार है, वो जो भी पुरवकार, ये कहा, जो भी पुरवकार लिबास चाहें वो पहन सकती हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि सऊदी अरेबिया की हालिया दिनों में जितनी भी ख़वातीन अहम सरकारी या गैर सरकारी ओहदों पे आई हैं उनके ड्रेस कोड जाके देख लीजिए। कोई भी नंगे सर नहीं है, कोई भी अबाए के बगैर नहीं है। इस तरह सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ में जाके देख लीजिए, आज भी सबसे ज़्यादा दुनिया में पर्दा करने वाली आपको सऊदी अरब में मिलेंगी। इसके बाद आप चलिए, कभी मोहम्मद बिन सलमान या किसी इलाके के गवर्नर को ख़वातीन से मिलते हुए देखिएगा, उनके दरमियान कितना फासला होता है। यानी आम तौर पे जब किसी से मिला जाता है ना तो बिल्कुल करीब खड़े होकर मिलता है, लेकिन जब ख़वातीन आती है ना तो ख़वातीन से बिन सलमान क्यों ना, वो पीछे हट के खड़ा होता है उनकी ताज़ीम में। और वो यहाँ पे जो अब उनकी लोकल्स ख़वातीन हैं उनसे वो हाथ भी नहीं मिलाते क्योंकि वो ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ है। बाहर से ख़वातीन आती हैं तो उनसे हाथ मिला लेते हैं क्योंकि उनके मज़हब में उसकी कोई ममानत, कल्चर में ममानत नहीं है। तो कल्चर का लिहाज रखा जाता है और ऐसा नहीं है कि इस्लामिक ड्रेस को ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ़ ये कहा गया था कि इस्लाम के अंदर रहते हुए जिस तरह का पुरवकार लिबास औरतें पहनना चाहें तो वो पहने। तो ये आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार आदिल भैया आप सऊदी अरब पे क्यों बात करते हो, उनकी बातें हैं वो होने दो, आप कोई और काम करो। तो मैं कहता हूँ वो जो हज़ारों लाखों की तादाद में व्यूज़ और शेयर और कमेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी या इंडिया से, वो क्यों बात करते हैं, उनका भी तो मुल्क नहीं है ना, वो भी जाने दें। लेकिन जब वो झूठ फैलाते हैं तो मेरी मजबूरी है कि मैं फितरतन मजबूर हूँ कि मैं झूठ को देख के चुप नहीं रह सकता। जब झूठ होगा तो मैंने तो भाई उस पर बोलना है और झूठे बंदे को एक्सपोज करना है। तो गलत खबरें
झूठ, प्रोपेगेंडा, इस पे हम बात करते रहेंगे आइंदा भी। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक करके दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहा कीजिए।